बहुत पुराने जमाने की बात है। रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनैना के साथ तथा अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ एक बहुत बड़े मकान में रहा करता था। श्री गणेश भगवान जी का मतलब विघ्नहर्ता जी का बहुत बड़ा भक्त था और अपने घर में हमेशा हमेशा गणेश भगवान जी की पूजा किया करता था तथा उसके लिए भोग लगाया करता था। गणेश भगवान की पूजा करने के साथ साथ हुआ अपने परिवार अथवा अपने रिश्तेदार के सांसद अपने आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करता था, जिस कारण से उसकी तरक्की बहुत ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में हो भगवान गणेश की पूजा किए बगैर खाना भी नहीं खाता था। ऐसे में भगवान गणेश खुश होकर उन्हें बहुत ज्यादा दान दिया करता था। रामू जिसकी बिजनेस में अपना हाथ लगाता था उसमें बहुत ज्यादा तरक्की मिलते थे। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। रामू की बेटी की शादी की उम्र हो गई थी। रामू सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लूंगा जिसमें गणेश भगवान की बहुत ज्यादा पूजा होती होगी। किस्मत से ढूंढने के बाद रामू को ऐसा घर मिल जाता है और वह अपनी बेटी की शादी उसी घर में कर देता है। जैसे ही रामू की बेटी पूजा उस घर में पहुंचती है उसी घर में भी बहुत ज्यादा तरक्की होने लगती है। ये देखकर उसके पड़ोसियों ने राजा को जाकर कहता है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी होकर आई है। उसके घर आते ही उसके घर में धन का अंबार लग गया है। अगर आप उस बहू को राजमहल में रखेंगे तो राजमहल में कभी भी किसी तरह से नुकसान नहीं होगा और हर राजकोष हमेशा भरा रहेगा। राजा अपने नौकरों से कहता है कि जाओ जाकर उस बहू को बुलाकर राजमहल बुलाकर ले आओ। नौकर जाता है और पूजा को कहता है कि तुम्हें राजा ने राजमहल बुलाया है। कभी पूजा बहू कहती है कि ठीक है, मैं 10 दिनों बाद जाऊंगी। राजा इस बात को खुशी खुशी मान लेता है। उसी दिन से राजा की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा बीमारी होने लगे थे, हाथ पैर फूलने लगे थे और वह बिल्कुल भी खराब स्वास्थ्य में हो गया था। उन्होंने बहुत सारे वेद और डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी काम नहीं आया। फिर वह पंडित को बुलाया और कहा कि जरा मुझे देखकर बताए कि क्या कारण हो सकता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि आपने किसी स्त्री की मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। उसे गलत नियत से आपने देखा है, यही कारण आपको गणेश भगवान जी दंडित कर रहे हैं। तभी राजा अपनी नौकर के साथ उसी के घर जाता है और से माफी मांगता है। साथ ही साथ अपना करो सॉरी कहता है कि जाओ जाकर माफी मांगो अच्छी तरह से। पूजा बहू खुशी खुशी सबको माफ कर देती हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त थे।